हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं ओएमआर भरना। हाई स्कूल एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं हाई स्कूल परीक्षा 2024 के लिए ओएमआर शीट कैसे भरे। ओएमआर शीट को हम अच्छी तरीके से सही सही कैसे भरे जिससे कि हमारी कोई गलती ना हो और ओएमआर शीट हमारी अच्छे से चेक हो पाए। तो आइए आप सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिखा देते हैं। जैसे पहला ये है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या दिया रहता है। यहाँ पे रोल नंबर दिया रहेगा, ये रोल नंबर है, रोल नंबर दिया रहेगा। और उसके बाद ये परीक्षा केंद्र का नाम है, यहाँ पे कोड है, परीक्षार्थी का नाम है, उसके बाद माता का नाम, पिता का नाम है, परीक्षार्थी की जन्म तिथि है, यहाँ पे व्यक्तिगत संस्थागत क्या क्या रहेगा, ये सारा डाटा इसमें आपका फिल रहेगा। अब आपको दिखाते हैं ओएमआर शीट। ओएमआर शीट आपकी कुछ इस तरीके से दी जाएगी, एकदम सेम टू हूबहू ये शीट आपको मिलेगी एग्जाम में। तो डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जिला कोड। पहला ऑप्शन अगर सारे बच्चों देख पा रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे दिया गया है जिला कोड। यहाँ पे दिया गया क्या, जिला कोड। आपको जिला कोड भरना है या फिर उसका नाम भरना है। तो जिला कोड क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यह है एडमिट कार्ड, तो परीक्षा केंद्र का नाम, और यहाँ पे जिला कोड जो होता है, जिला कोड आपका यहाँ पे भरा भरा ना आएगा। जैसे अगर आप प्रतापगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं तो प्रतापगढ़ रहेगा, अगर आगरा से तो आगरा रहेगा, अगर बनारस से तो बनारस रहेगा। यहाँ पे जो भी रहेगा, फिलहाल अभी हम यहाँ पे प्रतापगढ़ से हैं, हम यहाँ पे प्रतापगढ़ भर देते हैं। आप लोगों को भी दोस्तों ऐसे ही अपना जिला कोड भर देना। वैसे ये पहले से भरा हुआ रहेगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। अब आता है यहाँ पे केंद्र कोड। केंद्र कोड क्या होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। केंद्र कोड यहाँ पे एडमिट कार्ड में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है परीक्षा केंद्र का नाम, और यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में दिया रहेगा केंद्र कोड 20340। तो ऐसे आपके एडमिट कार्ड में भी दिया रहेगा परीक्षा को केंद्र कोड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 20340 ऐसे कुछ करके यहाँ पे फिल कर देना है। अब आगे आता है आपका अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। क्या होता है, रोल नंबर। तो रोल नंबर एडमिट कार्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अनुक्रमांक लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे है 2034 706, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही 2034 706 आपको अपना रोल नंबर भरना है, ना कि ये रोल नंबर भरना है। तो आप लोग को ये बात ध्यान होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, आगे जो दिया गया है विषय का कोड या फिर नाम क्या होता है। तो विषय का एक कोड होता है, जैसे कि DW दिया रहता है। इसमें आपको यहाँ पे कुछ फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पेपर जो मिलेगा आपको पेपर, उस पेपर में आपको कुछ ऐसे दिया रहेगा। मान लेते हैं कि 801 करके यहाँ पे DW दे दिया। तो ये जो कोड होता है, यही कोड आपको वहाँ पे फिल करना है, ये पूरा कोड। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ है, यहाँ पे पेपर में आपको भर देना है 801 DW। ये मैं आपको पेपर नहीं ले पाया हूँ इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे ही कोड सबसे ऊपर वाले पेज पे दिया रहता है। आगे कह रहा है कि प्रश्न पत्र संख्या। तो प्रश्न पत्र संख्या प्यारे बच्चों आपका एक ही होता है, दो नहीं होता है। तो आपको हमेशा प्रश्न पत्र संख्या में केवल एक ही भरना है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है, आगे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका आता है प्रश्नोत्तर के लिए चारों। ये आपको मिटा देता हूं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दिया गया प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा 20 क्वेश्चन, उसका जो ऑप्शन सही रहेगा, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 20 क्वेश्चन के जवाब आपको सही टिक करने हैं। जो गोला होना चाहिए सही से भरा होना चाहिए, ना तो बाहर होना चाहिए ना ही अंदर होना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को। ना तो आधा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि अगर गोला कुछ ऐसे क्रॉस किया जाएगा तब भी वो गलत माना जाएगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन है अगर आप टिक करते हैं, अगर आप गोले को ऐसे कर देते हैं तब भी ये गलत माना जाएगा। अगर आप गोले को ऐसे टिक करते हैं तब भी ये गलत माना जाएगा। अगर गोले को आप आधा भरते हैं, जैसे मान लो कि आधा ऐसे भर दिए बस ऐसे हो गया, तो ये भी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और अगर गोले को किनारे पे भरते हैं तब भी गलत माना जाएगा। इसलिए गोले को आपको पूरा फिल करना है अच्छे से, ना तो गोले के बाहर ना तो गोले के अंदर, गोले को पूरा अच्छे से फिल करना है, कुछ इस तरीके से। अब आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे यहाँ पे दिया गया है, मान लेते हैं कि आप एक 20 क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पे आता है कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। तो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज बनती है। जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका, जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका, उसमें सबसे पहले वाले पेज पे यहाँ पे लिखा रहता है ऐसे ही
DW करके, मतलब कोई भी सीरीज रहेगी, क्योंकि बहुत सारी सीरीज बनती है। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है अक्षर, 2 अक्षर लिखे रहेंगे, उसमें का पहला अक्षर यहाँ भरना है और दूसरा अक्षर यहाँ भर देना है। जैसे आपने यहाँ पे अगर डी भरा, इसमें आपको डी को क्या करना है, काला करना है। डी को आप ऐसे काला कर दीजिए। अगर आपने यहाँ पे डब्लू भरा है, तो यहाँ पे डब्लू को काला कर दीजिए। देख लीजिए डब्लू कहाँ पे है, तो डब्लू यहाँ पे है, डब्लू को हमने काला कर दिया, कुछ इस तरीके से। अब आगे आता है यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिए या फिर साइन कर दीजिए। मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पे नीरज है, तो मैं नीरज यहाँ भर देता हूँ, इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी यहाँ पे। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे जो भी क्लास टीचर रहेंगे वहाँ क्या करेंगे, इसमें साइन करेंगे। अब आइए और नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और नीचे जाएंगे तो सेम टू सेम जैसे आपने ऊपर भरा था वैसे सेम टू सेम नीचे भरने के लिए आ जाएगा। नीचे भरने के लिए अब नीचे वाले भाग में क्या करना है, नीचे वाले भाग में देखिए यहाँ पे एक से लेके 20 तक का फिर से इसमें आंसर भरना है। मान लेते हैं कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में आपने डी ऑप्शन भरा था, यहाँ पे आपको लिख देना है डी। दूसरे वाले ऑप्शन में आपने मान लो कि ए ऑप्शन भरा था, यहाँ पे लिख देना है ए। तीसरे वाले में मान लेते हैं कि आपने डी ऑप्शन भरा था, यहाँ पे फिर से डी भर दीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। जिला कोड आपने ऊपर भरा था वही यहाँ पे भरा जाएगा, प्रतापगढ़ करके जो भी आपका जिला कोड रहेगा। केंद्र कोड है जो भी रहेगा, अनुक्रमांक वही भरना है, विषय का कोड वही भरना है, प्रश्न पत्र संख्या वही भरना है। सेम टू सेम जैसे आपने ऊपर भरा था वैसे ही यहाँ पे आपको भर देना अच्छे से। यहाँ पे अपना साइन कर देना है, यहाँ क्लास टीचर साइन करेंगे और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लग जाएगी। ये है चित्रकला के लिए। अगर चित्रकला जिस दिन पेपर रहेगा आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करना है। अगर आप आलेखन भाग करते हैं तो आलेखन वाला अगर आप बनाते हैं तो आपको यहाँ पे आलेखन पे टिक करना है। अगर आप प्राविधिक बनाते हैं तो आपको प्राविधिक पे टिक कर देना है, और यहाँ पे मार्कर सीरीज भरना है। तो इस तरीके से, तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने ओएमआर शीट भरना अच्छे से सिखा दिया। अब आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बहुत सारी जानकारी के लिए। थैंक यू। जय हिंद।